नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। इंदौर बना जियो मैकेनिक्स का वैश्विक मंच, 32 देशों के 314 विशेषज्ञ करेंगे मंथन। इंदौर में 6 से 10 अगस्त तक भू तकनीकी और भू पर्यावरणीय अभियांत्रिकी पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित होगी। भारतीय भू तकनीकी सोसाइटी के इंदौर चैप्टर और आईआईटी इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में रेडिसन ब्लू होटल में होने वाले इस आयोजन में 32 देशों के 314 विशेषज्ञ शामिल होंगे। एडवांसेस इन फील्ड मॉनिटरिंग फॉर जियो मैकेनिक्स थीम पर विशेषज्ञ फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन, मॉनिटरिंग तकनीकों, डेटा विश्लेषण और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर विचार साझा करेंगे। भोपाल के 70 से ज्यादा इलाकों को राहत, बिजली कटौती में भी नहीं रुकेगी पानी की सप्लाई। भोपाल के 70 से अधिक इलाकों के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब बिजली मेंटेनेंस या तकनीकी खराबी के दौरान भी कोलार जल शोधन संयंत्र से पानी की सप्लाई बाधित नहीं होगी। इसके लिए 132 केवी महाबड़िया एक्स्ट्रा हाई टेंशन सब स्टेशन पर 50 MVA क्षमता का अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। रोज 50,000 यात्रियों को मिलेगा फायदा। कुमेड़ी ISBT से चलेंगी 1500 से ज्यादा बसेस। इंदौर का कुमेड़ी स्थित इंटर स्टेट बस टर्मिनल अब आधुनिक ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित होगा। बस, मेट्रो और रेलवे की एकीकृत कनेक्टिविटी के साथ ये टर्मिनल प्रतिदिन 50 से 55,000 यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देगा। करीब 5.85 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस ISBT में रोजाना 1500 से अधिक बसेस के संचालन की क्षमता होगी। एमपी में राशन वितरण होगा डिजिटल। भोपाल इंदौर से शुरू होगी नई PDS व्यवस्था। मध्य प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली अब डिजिटल दौर में प्रवेश करने जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को डिजिटल टोकन के माध्यम से राशन उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू हो गई। नई व्यवस्था की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल और इंदौर से होगी। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के जरिए खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सरकार आपके द्वार 8 जनवरी 2027 तक चलेगा जन विश्वास अभियान। मध्य प्रदेश में 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर शुरू होने वाला यह अभियान 8 जनवरी 2027 तक चलेगा। अभियान के तहत हर शुक्रवार अधिकारी आम जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और मौके पर समाधान का प्रयास करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टर्स को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सिंगल्स 2028 की तैयारी तेज। उज्जैन में नए पुल, घाट और सड़कों से बदलेगी तस्वीर। सिंगल्स 2028 की तैयारियों के तहत उज्जैन का तेजी से कायाकल्प किया जा रहा है। 12 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले इस महापर्व के लिए शहर में नए पुल, घाट, सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण तेजी से चल रहा है। अवैध अतिक्रमण हटाकर मार्गों का चौड़ीकरण भी किया जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। लंबी दूरी के यात्रियों पर असर। बस किराए में 55 से 60% तक बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश में बस यात्रियों को अब सफर के लिए अधिक खर्च करना होगा। परिवहन विभाग ने बस किराए की नई दरों का नोटिफिकेशन जारी कर उन्हें लागू कर दिया। नई व्यवस्था के तहत लंबी दूरी के रूट्स पर किराया 55 से 60% तक बढ़ सकता है। बस ओनर्स एसोसिएशन के अनुसार 400 रुपए का किराया बढ़कर 600 से 700 रुपए तक पहुंच सकता है। इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर रोजाना और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। भोपाल में ब्रिक्स सम्मेलन का दूसरा दिन। संस्कृति मंत्रियों के घोषणा पत्र पर मंथन। भोपाल में आयोजित ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 का आज दूसरा दिन है। इस दौरान सदस्य देशों के संस्कृति मंत्री घोषणा पत्र के मसौदे और सांस्कृतिक सहयोग के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। बैठक में सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, संग्रहालयों के विकास, रचनात्मक और सांस्कृतिक उद्योगों को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक आदान प्रदान और क्षमता निर्माण जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे। ब्रिक्स देशों के बीच लोगों से जुड़ाव को मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा। इंदौर की रफ्तार तेज। हर दिन 550 नए वाहन सड़कों पर। कारोबार को भी मिली रफ्तार। इंदौर की सड़कों पर वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ई-कॉमर्स, होम डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के विस्तार से हर दिन औसतन 550 से ज्यादा नए वाहन सड़कों पर उतर रहे हैं। इनमें करीब 49 वाहन कमर्शियल हैं, जो शहर में बढ़ती कारोबारी गतिविधियों का संकेत हैं। इंदौर RTO के अनुसार जनवरी से जुलाई तक 7 महीनों में 10,286 नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ। पिछले साल की तुलना में कमर्शियल वाहनों की संख्या लगभग दुगनी हो चुकी है।
एमपी में बारिश का बड़ा संकट, 18% कम बरसे बादल, सूखे जैसे हालात बने। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार कमजोर पड़ने से सूखे जैसे हालात हो गए हैं। इस सीजन अब तक प्रदेश में 16.3 इंच बारिश हुई, जो सामान्य से 18% कम है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत 49 जिलों में औसत से कम बारिश दर्ज की गई, जबकि केवल 6 जिले बेहतर स्थिति में हैं। बड़े शहरों में ग्वालियर को छोड़कर सभी जगह बारिश का आंकड़ा माइनस में है। मौसम विभाग के अनुसार यदि जल्द अच्छी बारिश न हुई तो खेती और जल स्रोतों पर इसका असर और गहरा सकता है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।